दोस्तों आज हम सुनेंगे एक बंगाल की भूतिया खतरनाक हवेली की कहानी, जिसको सुनकर आप लोग की भी रूह कांप जाएगी। तो आइए सुनते हैं बंगाल की भूतिया कहानी। बंगाल के एक गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग डाकिनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ एक डाकिनी आत्मा का वास है, जो रात के अंधेरे में लोगों की आत्माएं छीन लेती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था, जिसने अपनी शक्तियों से गांव में आतंक मचा रखा था। तांत्रिक ने काले जादू की मदद से लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तांत्रिक को मार डाला और तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। गांव में हर कोई उस हवेली से दूर रहने की कोशिश करता था, खासकर रात के समय। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने इसे महज एक पुरानी कहानी मान लिया। एक दिन गांव के 3 दोस्त सुभाष, अनिकेत और राज, जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वे सच जानने के लिए बेहद उत्साहित थे। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ उस डरावनी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हवेली के आसपास का वातावरण बेहद सन्नाटे से भरा हुआ था। सुभाष ने दोस्तों से कहा, चलो देखते हैं क्या सच में यह कुछ है या नहीं। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, उन्हें एक सड़ी गली बदबू महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। टूटे हुए दरवाजे, बिखरे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान। हवेली की दीवारों से आती धीमी धीमी सरसराहट ने उनकी रूह कँपा दी। अनिकेत ने अचानक एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई बुला रहा हो। उसने डरते हुए पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना? राज और सुभाष ने सिर हिला दिया, लेकिन अनिकेत को यकीन था कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना है। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। तीनों डर गए, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद को संभाले रखा था। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर बढ़े, उन्हें एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। सुभाष चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी इस जगह से वापस नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। औरत की परछाई तेज़ी से उनके करीब आ रही थी। राज ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तभी सुभाष अचानक गायब हो गया। अनिकेत और राज ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। डर और घबराहट में किसी तरह अनिकेत और राज दरवाज़ा तोड़ने में सफल हुए और बाहर भाग निकले। उन्होंने जैसे तैसे गांव पहुंचकर गांव वालों को यह सब बताया, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन सुभाष का शरीर हवेली के बाहर पड़ा मिला और उसका चेहरा डर से जमे हुए भाव में था, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस हवेली के आसपास जाने से ही परहेज करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि डाकिनी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उस हवेली में कदम रखता है वह कभी लौट कर नहीं आता है।